हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हामिद और मैं आज वाइकिंग सीजन 1 एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि एक सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, गरीब की दुआ लगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये सीन पूर्वी बाल्टिक 793 एडी जहां लड़ाई चल रही है और वहां रैगनार और उसका भाई रोलो दुश्मनों को सफाया कर रहे हैं। वो दोनों सबको मार देते हैं और वो लड़ाई जीत जाते हैं। दूसरा सीन स्कैंडिनेविया का है जहां रैगनार की बीवी लगार्था और उसकी बेटी ग्रीडा मछली पकड़ रही है और मछली पकड़कर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां रैगनार बियोन को तलवार चलाना सिखा रहा है। जैसे ही लगार्था घर पहुंचती है, रैगनार बियोन को रस्म के लिए तैयार कर रहा होता है। लगार्था रैगनार से पूछती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो रैगनार लगार्था को बोलता है, बियोन को रस्म के लिए तैयार कर रहा हूँ। अगली सुबह रैगनार बियोन को लेकर रस्म के लिए निकल जाता है। रास्ते में बियोन रैगनार से पूछता है, कल रस्म में क्या होगा? रैगनार बियोन को बताता है कि कल बादशाह पहले कुछ गुलामों को सजा देंगे, फिर आगे की हमले की योजना बनाएंगे। रैगनार से पूछता है, फिर आप आगे हमले के लिए कहाँ जाएंगे? तो रैगनार बताता है कि बादशाह के कुछ जहाज है, उन्हीं में हम पूर्वी बाल्टिक की तरफ जाएंगे, जैसा हमेशा जाते हैं। पर मुझे पश्चिम के बारे में जानना है, वहाँ के शहरों के बारे में, वहाँ के देवताओं के बारे में। दूसरी तरफ स्कैंडिनेविया में लगार्था ग्रीडा को बुनाई का काम सिखा रही होती है। तभी उसके घर पर कुछ लोग घुसते हैं। लगार्था ग्रीडा को बाहर भेज देती है और उन लोगों से पूछती है, क्या चाहते हो तुम लोग? तब वो लगार्था से कहते हैं, हम जानते हैं कि घर पर कोई नहीं है, तुम घर पर अकेली हो। लगार्था उन लोगों से कहती है, अगर तुम भूखे हो तो खाना खिला दूंगी, प्यासे हो तो पानी पिला दूंगी, अगर कुछ और चाहते हो तो अभी लौट जाओ। वो लोग बोलते हैं, अगर सामने इतनी सुंदर औरत हो तो भूख प्यास किसे लगेगी? तभी लगार्था तलवार उठा लेती है और उन लोगों के साथ लड़ने लगती है और लगार्था उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारती है और उन्हें मार कर भगा देती है। दूसरी तरफ रैगनार और बियोन रास्ते में बात कर रहे होते हैं। रैगनार बियोन से बोलता है, तुम अपने हाथ का कड़ा लेकर मर्द बनने के लिए तैयार हो? बियोन कहता है, हाँ। रैगनार कहता है, एक मर्द करता क्या है? बियोन बोलता है, वो लड़ता है और अपने परिवार का ख्याल रखता है। रैगनार कहता है, तुम अपने परिवार का ख्याल रखोगे? तो बियोन कहता है, परिवार की रक्षा का जिम्मा आपके ऊपर है। रैगनार कहता है, सोचो अगर मैं ना रहूं, मुझे एक बड़ा फैसला लेना है, उससे बहुत कुछ बदल जाएगा। अगली सुबह रैगनार और बियोन कैटिगेट पहुंच चुके थे जहां ये रस्म होगी। वहां उसकी मुलाकात रोलो से होती है, जो रैगनार का भाई है। रोलो और रैगनार आपस में बात कर रहे होते हैं। रोलो रैगनार से बोलता है, तो क्या लगता है बादशाह में कहाँ भेजेंगे? पूर्व को तो लूट लूट कर हमने गरीब बना दिया। रैगनार उसकी बात सुनकर बोलता है, इसलिए मैं कहता हूँ पश्चिम की ओर चलो। बहुत सुना है वहाँ के बारे में, खूबसूरत कस्बे, सोने चांदी के भंडार और एक नया ईश्वर। रोलो रैगनार से कहते हैं, ऐसी कहानी बहुत सुनी है पर कोई मतलब नहीं, समुद्र में रास्ता कैसे ढूंढोगे? रैगनार बोलता है, मुझे पता है कैसे समुद्र में रास्ता ढूंढना है। फिर रैगनार एक डिवाइस निकालता है और बोलता है, इससे हम समुद्र में रास्ता ढूंढेंगे। अगले सीन में सब लोग रस्म के लिए इकट्ठे होते हैं, जहां सबसे पहले दोषियों को सजा दी जाएगी। पहला कैदी जिसने चोरी की होती है, उसे दौड़ा के पत्थर से मारने की सजा सुनाई जाती है। फिर दूसरे कैदी को लाया जाता है जिसने जमीन के लालच में अपने भाई को मार दिया था। बादशाह उस कैदी को मौत की सजा सुनाता है और उससे पूछता है, तुम कैसा मरना चाहोगे? तो कैदी बोलता है, मेरा सर कलम कर दो। फिर हम देखते हैं सजा दी जाती है। पहला कैदी जिस पर चोरी का इल्जाम था, उसे दौड़ाते हुए पत्थर से मारा जाता है। फिर दूसरे कैदी की बारी आती है जिसे मौत की सजा दी गई थी। वो मुस्कुराते हुए आता है। बियोन उसे देखकर बोलता है, आखिर वो मुस्कुरा क्यों रहा है? रैगनार बियोन को बताता है ताकि उसके गुनाह माफ कर दिए जाए और वो वेलहला चला जाए। दरअसल वेलहला वाइकिंग लोग हेवन को बोलते हैं। उस कैदी का सर काट दिया जाता है और उसका सर को फेंक देते हैं। बियोन पूछता है, उसने ऐसा क्या किया? रोलो बताता है, बादशाह उस जमीन को खुद हथियाना चाहता था और उस कैदी के जीते जी वो मुमकिन नहीं था, इसलिए बादशाह ने उसे मरवा दिया। रस्म शुरू होती है और
बियोन को कड़ा देने से पहले बादशाह उसे कसम खिलाता है कि वो हमेशा बादशाह का वफादार रहेगा। फिर उसे कड़ा पहना दिया जाता है। उसके बाद बादशाह की बीवी बियोन को किस करती है और कड़े की रस्म पूरी हो जाती है। फिर रैगनार बादशाह से पूछता है, हम इस बार हमले के लिए कहाँ जाएंगे? बादशाह बताता है कि हम इस बार भी पूर्व की तरफ हमला करेंगे। बादशाह की बात सुनकर रैगनार बोलता है कि हम हर बार एक ही जगह क्यों जाए, हम पश्चिम की तरफ जा सकते हैं। बादशाह कहता है, ओह, हमने भी यह बात सुनी है कि पश्चिम में बहुत अमीर कस्बे और खजाने के भंडार है, पर एक बात साफ हो जाए, हम अपने जहाज और इज्जत को किसी फिजूल की बातें और अफवाहों पर बर्बाद नहीं करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा आता है और बोलता है, रैगनार लोथब्रुक, बादशाह तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। फिर रैगनार बादशाह से मिलने जाता है। बादशाह रैगनार को बोलता है, तुम हमेशा पश्चिम की बात करते हो, क्या जानते हो पश्चिम के बारे में, और तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वहाँ बहुत अमीर शहर मिलेंगे? रैगनार कहता है, मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन है। बादशाह कहता है, भाड़ में जाए तुम्हारा यकीन, सबके सामने तुमने हमारी बेइज्जती की, ये तुमने पहली बार नहीं किया। बादशाह कहता है, अगर तुमने ऐसा करने की दोबारा कोशिश की तो तुम्हारे खेत छीन लिए जाएंगे, आगे तुम समझदार हो। फिर रैगनार को वहां से जाने के लिए बोलता है। रैगनार के जाने के बाद बादशाह अपने एक बंदे को रैगनार पर नजर रखने के लिए बोलता है। अगले सीन में रैगनार वहां के एक तांत्रिक बाबा से अपना भविष्य पूछने जाता है। तांत्रिक रैगनार को बोलता है, बोल तू यहाँ क्यों आया है? रैगनार बोलता है, मुझे जानना है कि देवताओं ने मेरे लिए क्या तय किया है। तांत्रिक बोलता है, देवताओं ने तेरा भविष्य सुनहरा तय किया है, साफ दिख रहा है, पर उनका हाथ तेरे ऊपर से कभी भी हट सकता है। रैगनार बोलता है, इस सुनहरे भविष्य के लिए क्या कानून हाथ में लेना पड़ेगा? तांत्रिक कहता है, इंसानों के बनाए कानून देवताओं के ताकत के आगे कुछ भी नहीं। रैगनार उसकी बात सुनकर बोलता है, तो मैं इंसानों के बनाए कानून को तोड़ सकता हूँ? तांत्रिक इस बात का जवाब नहीं देता और रैगनार को वहां से जाने के लिए बोलता है। अगले सीन में रैगनार बियोन को लेकर फ्लोकी से मिलने जाता है। रैगनार बियोन को बताता है कि फ्लोकी नाव बनाता है। फ्लोकी एक पेड़ को टच करता है और बोलता है, इसमें से एक पूरी नाव बन सकती है। बियोन फ्लोकी से पूछता है, आपको इस पेड़ के अंदर दिख रहा है? फ्लोकी बियोन से बोलता है, नाव के बारे में मैं मजाक नहीं करता। रैगनार फ्लोकी को बोलता है, जरा हमारी नाव के बारे में तो बताओ। फिर फ्लोकी रैगनार को नाव दिखाता है जो रैगनार के लिए बना रहा है। फ्लोकी उस नाव के बारे में बताता है कि उसने क्या क्या काम किया और क्या क्या काम करना उसे बाकी है। रैगनार फ्लोकी से पूछता है, मजबूत तो पूरी होगी ना? फ्लोकी कहता है, आजमाओगे नहीं तो जानोगे कैसे? फिर फ्लोकी रैगनार से कहता है कि पैसे की कमी पड़ रही है नाव को पूरा करने और लंगर लगाने के लिए। फिर रैगनार फ्लोकी को पैसे देता है ताकि वो नाव को जल्दी से जल्दी पूरा करे। अगले सीन में रैगनार और बियोन अपने घर पर होते हैं और उनसे मिलने रोलो आता है। रोलो रैगनार से नाव के बारे में पूछता है। रैगनार कहता है, लगभग बन ही गई है। रोलो रैगनार को बोलता है, तुम फ्लोकी पर विश्वास करते हो? मुझे तो वो जोकर लगता है। फिर रोलो रैगनार से कहता है, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगा, मुझे बराबरी का हक चाहिए। रैगनार रोलो से कहता है, तुम भाई हो मेरे, मैं हम दोनों में कोई फर्क नहीं करूंगा। रोलो आगे कहता है, फिर साथी नाविक ढूंढते हैं। फिर रैगनार थोड़े समय के लिए किसी काम से घर से बाहर चला जाता है। घर के बाहर रैगनार का कुछ दिखाई देता है, एक बूढ़ा सा आदमी और कुछ कौवे। रैगनार को लगा वो ओडिन है, थोर का बाप, जिसे वाइकिंग लोग ईश्वर मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। फिर रैगनार घर के अंदर आकर बोलता है, मुझे कुछ दिखा। रोलो पूछता है, क्या देखकर आए हो? रैगनार कहता है, एक संकेत। अगले सीन में रैगनार और रोलो फ्लोकी के पास जाते हैं। दरअसल फ्लोकी ने पूरी नाव तैयार कर ली थी। रैगनार नाव को देखकर बोलता है, खूबसूरत है। फ्लोकी बोलता है, चलेगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी। फिर रोलो और रैगनार नाव को चलाते हैं और नाव बहुत तेज चलती है। फ्लोकी देखकर बहुत खुश हो जाता है। रैगनार और रोलो को नाव चलाते हुए बादशाह का एक आदमी देख लेता है, जिसे बादशाह ने उन लोगों पर नजर रखने के लिए बोला था, और वो बादशाह को खबर कर देता है इस बारे में। और यही एपिसोड